अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं टॉल ब्रोस टेक चैनल। तो जैसे आप लोग को पता है, एप्पल ने नया आईपैड एयर 4 जो है अनाउंस कर दिया है, लेकिन रिलीज़ नेक्स्ट मंथ होगा और अभी तक हमारे पास कोई रिलीज़ डेट भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दूंगा कि आप इसे कब ऑर्डर कर सकते हैं, ये कब अवेलेबल होगा, और क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर आप जो अभी मार्केट में 10.2 इंच आईपैड अवेलेबल है वही ख़रीद लें। तो मेरा आप लोग से एक सवाल ये है कि अगर आप लोगों के पास बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप आईपैड एयर के पैसों में $299 और मिला के आईपैड प्रो ले सकते हैं, क्योंकि इट हैज़ सम मेजर एडवांटेजेस ओवर आईपैड एयर। और बाय आईपैड प्रो आई मीन द आईपैड प्रो 2020 एडिशन, नॉट द 2018 एडिशन। अगर आपको प्रीमियम और रिलायबल आईपैड चाहिए जो कि 3 से 5 साल तक आपका साथ दे, तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर आईपैड 10.2 इंच, क्योंकि आप इसे डेली यूसेज के साथ साथ गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग और हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें A12 बायोनिक चिप यूज़ हुई है। और स्मार्ट कनेक्टर के ज़रिए आप इसमें कीबोर्ड विद बिल्ट इन ट्रैक पैड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि इसमें होम बटन है और इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। उसके साथ साथ इसकी जो डिस्प्ले है वो IPS LCD डिस्प्ले है, रेटिना नहीं है। तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी में थोड़ा डाउन साइड है इसका। नया आईपैड एयर जो है वो इन सारे इश्यूज को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि राउंड कॉर्नर्स, स्मॉल बेजल्स, फुल लेमिनेशन, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और उसके साथ साथ ट्रू टोन टेक्नोलॉजी डिस्प्ले, जिससे इसकी जो वीडियो क्वालिटी है और डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। और होम बटन को निकाल के टच आईडी टॉप राइट साइड पे डाल दिया है। और इसका जो डिज़ाइन है वो आईफोन 12 जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ लेकिन जो उसकी लीक्स आ रही हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों आगे पीछे रिलीज़ होते हैं नेक्स्ट मंथ, तो मतलब अगर आप टेबल पे इसे रखेंगे सामने तो इनका डिज़ाइन आपस में काफ़ी मिलता जुलता होगा। और नए आईपैड एयर में आप एप्पल का जो एक्सक्लूसिव और यूनिक मैजिक कीबोर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हाफ प्राइस में लॉजिटेक का उसी स्पेक्स का कीबोर्ड ख़रीद सकते हैं। आईपैड एयर जो है वो एप्पल का जनरेशन 2 पेंसिल जो है वो भी सपोर्ट करता है। और फाइनली लाइटनिंग पोर्ट को चेंज करके USB-C पोर्ट कर दिया है, तो आप इसमें अपने एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव और हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। तो एप्पल का जो हमेशा से इशू रहा है कि यार जो आपको स्टोरेज मिलती है वही है, आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो नाउ इज़ द टाइम आप अपनी हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करके अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स उसमें कॉपी कर सकते हैं। तो इस बार आईपैड एयर में सिंगल की जगह डुअल स्पीकर हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे। तो अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी जो है वो उभर के बाहर आएगी। वैसे तो टैबलेट से कोई फोटोग्राफी नहीं करता, लेकिन अगर आप ऐसा यूनिक शौक रखते हैं तो इस आईपैड एयर में आपको सिंगल मेन कैमरा मिलेगा। वही सेम कैमरा आईपैड प्रो में यूज़ हुआ है और दैट्स इट, सिंगल कैमरा है, डुअल कैमरा नहीं है। और आपको मिलेगा वाईफाई 6 और ये सारी चीज़ें चलेंगी A14 चिप पे। तो अगर आप एप्पल की जो A13 और A12 बायोनिक की परफॉर्मेंस ध्यान में रखें तो आप ये सोच के मतलब बंदा हैरान होता है कि यार A14 कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो अब हम आगे चल के थोड़ा सा A14 चिप को एक्सप्लेन करते हैं। एप्पल ने दुनिया का पहला 5 नैनोमीटर चिप जो है मार्केट में फेंक दिया है। इसमें 40% ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं। इसका मतलब ये 40% ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और 30% ग्राफिक्स वाइज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। स्पेक्स तो माइंड ब्लोइंग है ही, लेकिन ये बात जहन में ज़रूर रखें कि हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर कर रहे हैं आईपैड एयर 2019 मॉडल से, जिसमें A13 चिप यूज़ हुए, ना कि आईपैड प्रो से जिसमें A12Z चिप यूज़। अगर हम गीक बेंच करें तो A12Z चिप जो है जो कि आईपैड प्रो में यूज़ हुई है वो A14 को काफ़ी पीछे छोड़ती है, परफॉर्मेंस वाइज भी और ग्राफिक्स वाइज भी। लेकिन ये चीज़ तब मैटर करती है कि आप इसमें अगर हैवी ड्यूटी गेमिंग करते हैं या फिर हैवी वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे नहीं लगता कोई इतना खास फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप ये बात बिल्कुल ना भूलें कि अगर आप आईपैड एयर को 10.2 इंच आईपैड से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा अपग्रेड के हिसाब से। अब आईपैड प्रो को हम थोड़ा सा आईपैड एयर से कंपेयर करते हैं। आईपैड प्रो में आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, जबकि आईपैड एयर में 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। तो मेरा ख्याल है गेमिंग वगैरह अगर आप करें तो आपको कोई इतना खास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, क्योंकि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जो है मोबाइल वो 60 हर्ट्ज पे अच्छी खासी चल जाती है। लेकिन अगर आपको 120 हर्ट्ज, मुझे नहीं लगता कि पबजी 120 पे आई है लेकिन 90 पे आई है अभी, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ख़ास फ़र्क आपको डे टू डे यूज़ में आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा।
इसके अलावा आपको आईपैड प्रो में मिलेगा क्वाड स्पीकर्स और लाइडार सेंसर अगर आप एआई एप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से आपकी एप्पल पेंसिल की लेटेंसी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। एक और आईपैड प्रो का फ़ायदा ये है कि उसका जो बेस मॉडल है वो 128 GB से स्टार्ट होता है, जो कि आईपैड एयर का डबल है, और उसके साथ साथ आपको 6 GB रैम भी आती है कंपेयर टू 2 या 3 GB जो आईपैड एयर में आएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं $200 एक्स्ट्रा देना तो आप ज़रूर लें, लेकिन अगर ये फ़ीचर्स जो मैंने अभी आपको बताए ये आपके किसी काम के नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको और पैसे लगाने चाहिए। यू कैन सेव दोस $200। चलते चलते मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि मार्केट में आजकल ये अफवाह फैली हुई है कि एप्पल जो है वो इस साल के एंड में 12.9 इंच आईपैड प्रो रिलीज़ करने वाला है। तो अगर आपका बजट है तो आप उस आईपैड का इंतज़ार कर लें, ना कि आईपैड एयर या आईपैड प्रो जो है उस पर पैसे खर्चे। तो मेरे फाइनल रिमार्क्स ये हैं कि आपको अगर छोटी स्क्रीन, बड़े बेजल्स, होम बटन और एवरेज डिस्प्ले नहीं चाहिए और इसके साथ साथ आप $800 भी नहीं खर्चना चाहते तो आईपैड एयर जो है वो इन दोनों के बीच का ऑप्शन है जिसमें लेटेस्ट A14 चिप होगी। तो ये डिसीजन आपको इंशाल्लाह डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको कौन सा आईपैड लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।